नमस्कार दोस्तों, आज से लगातार आपको मेरे इस चैनल पर एचएस सेकेंड ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आता है कि सर, अकाउंटेंसी में अगर हमको 80 में से 35 या फिर 40 मार्क्स स्कोर करना है तो हमें कौन सा प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि हमको एग्जाम में जाके उन टॉपिक्स का हम अच्छे से कर पाए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 या फिर 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनको अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे तो इनमें से एटलीस्ट आपका 3 साम तो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला टॉपिक है आपका इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर में से आपको करना क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन, जैसे कि डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, या फिर डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये सब सिचुएशन जो है इनका साम सबको अच्छे से देख के जाना है। और साथ में आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी आपको देख के जाना है। ठीक है, आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक का साम को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से 10-12 साल का जितना भी आपके पास अवेलेबल है उन सभी क्वेश्चन पेपर्स का आपको जो डेथ ऑफ ए पार्टनर जो टॉपिक है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा लगाना है। ठीक है, पूरा आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। आपको एम रखना है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर का कोई भी साम आए प्रीवियस ईयर्स का आप उसी टाइप का आपको उसमें से मिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग तीसरा टॉपिक जो कर सकते हैं वो है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में भी सेम आपको प्रीवियस 10-12 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल है उन क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा है। नॉर्मली आप लोग देखेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, या फिर आपका दिया गया है वर्किंग कैपिटल दिया गया है 50,000 मान के चलिए, करंट रेशियो 2:1, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज निकालना है। इस तरह का सम्स को आप अच्छे से देख के जाइए तो इसमें से आपको भी एक कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हमको और थोड़ा मार्क्स चाहिए तो इस सिचुएशन में आप लोग डिसोल्यूशन का भी सम्स देख के जा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डिसोल्यूशन का सम्स जैसे कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आता है और रेशियो का जो सम्स मैंने बोला है वो और साथ में डेथ और डिवेंचर देख के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 3 सम्स तो एटलीस्ट कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने उन तीनों सम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया आपको यहाँ से तो इजीली 15 से 20 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 15 मार्क्स इजीली आपका आ जाएगा। और साथ में आपको करना क्या है, प्रीवियस 10-12 साल के जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है, आपका 18-19 आराम से बन रहा है, 15 + 3 18। फिर आपको करना क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उन सभी क्वेश्चन पेपर से आपको 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है वो सब भी देख के जाना है। वहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन रिपीट बन जाएगा। और साथ में आपको थ्योरी के लिए सबसे पहले जो कुछ टॉपिक्स में बोल रहा हूँ उसको अच्छे से देखना है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो पार्ट ए का, ठीक है, पार्ट ए का रिटायरमेंट और डेथ का थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, वहाँ से जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ ए डिजीज पार्टनर, ये आप एक पढ़ सकते हैं। या फिर हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू ए रिटायरिंग पार्टनर, ये एक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको डिसोल्यूशन का भी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना है। और पार्ट बी से आप लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मैं गलत बोला है, आपका जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, पार्ट बी का चैप्टर 3 उसका थ्योरी अच्छे से देख के जाना है। और साथ में कैश फ्लो का थ्योरी आपको पढ़ के जाना है। तो आपको डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा और आपको इजीली 35 से 40 के आसपास मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। कंडीशन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है और स्पेलिंग गलत नहीं हुआ है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको 70 के आसपास मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 तो आपको कैसे पढ़ना है उसके ऊपर। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि अगले आने वाला वीडियो में हम और अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।